आज हम आईटीआई में जो टर्नर एक ट्रेड होती है उसके बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चीज को समझें कि आईटीआई में जो टर्नर ट्रेड होती है वो कितनी महत्वपूर्ण ट्रेड होती है और इस ट्रेड की जो डिमांड है वो इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि टर्नर ट्रेड प्राइवेट आईटीआई में बहुत ही कम पाई जाती है कि प्राइवेट आईटीआई में इसके एडमिशन बहुत ही कम होते हैं। तो ये जो ट्रेड है वो सरकारी आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई में बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन बच्चे इसको बहुत ही कम इंटरेस्ट शो करते हैं कि ये ट्रेड मतलब ज्यादा डिमांड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आज इसमें विस्तृत बात करेंगे कि आईटीआई में ये ट्रेड कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी ट्रेड की कहाँ कहाँ डिमांड है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में इस ट्रेड की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है और इस ट्रेड की डिमांड बढ़ने के साथ साथ में बच्चे बहुत कम मिल रहे हैं और मिल भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए आईटीआई में इस ट्रेड की जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ें और तैयारी करें और आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी पे पर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो इसीलिए आज हम इस ट्रेड के बारे में एक विस्तृत जानकारी लेंगे। तो इस ट्रेड में टर्नर जो ट्रेड है इसमें क्या होता है कि इसमें मशीनों का युग जो है, उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आज की डेट में उद्योग बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में विभिन्न प्रकार के पुर्जे पुर्जे बनाए जाते हैं और पुर्जे बनाने का जो कार्य है या जो पार्ट्स बनाने का जो कार्य है जिसे हम बोलते हैं निर्माण में, तो मशीनों के पुर्जे साधारणतः कारीगर के हाथ द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें बहुत अधिक समय लगता है, धन लगता है और मैन पावर भी लगती है, जबकि मशीनों के द्वारा इसे बहुत कम समय में और आसानी से तैयार किया जाता है। तो इसमें ये ओवरऑल कह सकते हैं कि इसमें हम पार्ट्स बनाना सीखेंगे जो पहले हाथों के द्वारा कारीगर से बनाए जाते थे, हाथ के द्वारा बनाए जाते थे उस, और आज के युग में जो हम मशीनों का युग बोलते हैं उसमें पार्ट्स जो है मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। एक पुर्जे या पार्ट्स को तैयार करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं तथा प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग मशीनों की आवश्यकता होती है, जैसे लेथ मशीन, ड्रिलिंग, प्लेनिंग, शेपिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन और फेसिंग मशीन और शॉर्ट ब्लास्टिंग, स्क्लैपिंग और वेल्डिंग, इस तरह की मशीनें यूज होती हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब आईटीआई में इन सभी व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आईटीआई में प्रवेश के लिए 10+2 शिक्षा के अंतर्गत कम से कम 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और मैथ के साथ हाई स्कूल आपका उत्तीर्ण है और आपने मैथ का सब्जेक्ट उसमें लिया हुआ है तो आप आईटीआई में टर्नर ट्रेड आपको मिल जाएगी। इसके लिए 10+ मैथ की जरूरत होती है, तो इसके लिए आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस ट्रेड के अंतर्गत, टर्नर के अंतर्गत आपको ये मशीन जो है, ये मशीन आपको सिखाई जाती है। इसी मशीन को हम लेथ मशीन बोलते हैं या हम खराद मशीन बोलते हैं। तो इस मशीन पे हम लोग पार्ट्स बनाते हैं, पुर्जे बनाते हैं और इसी से हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे
छोटे से लेके बड़ा मशीन के कोई भी पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस मशीन को सभी मशीनों की जननी बोला जाता है, मदर्स बोला जाता है। जितनी भी मशीनें हैं वो सारी मशीनें इस मशीन पे बन सकती हैं, तो मदर्स मशीन बोला जाता है, मशीन ऑफ मदर्स, मशीनों की जननी। तो ये मशीन इसमें ट्रेड में सिखाई जाती है। नेक्स्ट दूसरी है ये मशीन, इस मशीन को हम CNC मशीन बोलते हैं, CNC। इसको हम फुल फॉर्म बोल रहे हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये पूरी कंप्यूटराइज मशीन है, टोटल कंप्यूटराइज मशीन है। इसमें आप पार्ट्स से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप पार्ट्स लगाएं, और इसमें टूल होता है, टूल के द्वारा पार्ट्स इसमें बनते हैं। ये टच पैनल होता है, ये आप देख रहे हैं, ये टच पैनल होता है ये, और इसमें प्रोग्राम फीड किया जाता है। जिस हिसाब से आपको कोई पार्ट्स बनाना है उस अकॉर्डिंग इसमें आप प्रोग्राम को डाल दीजिए और कमांड दे दीजिए, और ये मशीन सेम टू सेम उसी प्रकार का और बेस्ट से बेस्ट अच्छी फिनिशिंग का, एकदम फिनिशिंग आपको बहुत मस्त मिलेगी। इस तरह के इसमें पार्ट्स बनाए जाते हैं, इसीलिए इस मशीन को CNC मशीन बोला जाता है। तो ये मशीन भी आपको ITI में सिखाई जाती है। ये टर्नर के अंतर्गत ये मशीनें आती हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टर्नर व्यवसाय के प्रशिक्षार्थियों ट्रेनीज को निम्नलिखित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, प्राथमिक कुशलता, सभी औजारों का आपको उपयोग बताया जाएगा, परिचय कराया जाएगा, यूज कराया जाएगा, और आपको उन औजारों के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम बताए जाएंगे। तो ये एक काम होता है जो आपके हैंड औजार बोले जाते हैं। दूसरा है फेसिंग क्रिया आपको कराई जाएगी मशीन पे, प्लानिंग कराई जाएगी, स्टेप टर्निंग कराई जाएगी, और टेपर टर्निंग कराई जाएगी। तो ये आपको सिखाए जाएंगे और इनमें आपको कुशलता दी जाएगी, जिससे आप किसी इंडस्ट्री में जाएं तो ये सारे काम आप कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन पे आता है थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग, बोरिंग, पार्टिंग ऑफ, नर्लिंग, ग्रुविंग। ये सारे जो ऑपरेशन है इनके द्वारा कोई पार्ट बनता है, तो ये सारे हमें ऑपरेशन करने आने चाहिए। पर ये खराद मशीन या लेथ मशीन और CNC मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इस पे आपको सिखाए जाएंगे। बहुत अच्छे से आपको एक कुशल कारीगर बनाया जाता है यहाँ पे, और ये सारे के सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे आपके सामने ही टीचर आपको गाइड करते हैं और आप लोग इनको बनाना सीखते हैं, जिससे कि आप इंडस्ट्री में ये सारे काम किसी भी जॉब पर किसी को पार्ट बनाने के समय आप इनको अच्छे बखूबी आप इनको कर सकें, और आप लोग कर लेते हैं ये सारे ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है सेल टर्निंग, थ्रेड टर्निंग, ये ऑपरेशन कराए जाते हैं। द्वितीय जो कुशलता आपको प्रदान की जाती है वो होती है धातु विज्ञान, मतलब मटेरियल साइंस। वो आपको बताया जाएगा कितने धातुएं होती हैं, कौन कौन सी धातुओं के पार्ट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या उनमें रहता है, और ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद में एक ग्राइंडिंग मशीन होती है, ग्राइंडिंग मशीन भी बताई जाएगी, है ना। कॉपिंग बताई जाएगी, स्लॉटिंग बताई जाएगी, मिलिंग बताई जाएगी, और कीवे कैसे बनाते हैं ये भी बताए जाएंगे। तो ये सारे ऑपरेशन आपको एक एक करके बताए जाएंगे, और ये तमाम जो मशीनें हैं उन पे आपको कार्य करना सिखाया जाता है बखूबी, जिससे कि आप किसी इंडस्ट्री में जाएं तो ये मशीनें आप स्वतः ही आप चला सकें। फिर है स्प्रिंग बनाना, फिर है स्कैल्पिंग बनाना, और ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट बोला जाता है इसे, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, किसी धातु को मुलायम करना
या किसी धातु को हार्ड करना, किसी धातु के ऊपर कोटिंग करना, ये सारी चीजें इस ट्रेड में प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं, जिससे कि आप इंडस्ट्री में इन कार्यों को आप अपने कर सकें। नेक्स्ट में आता है मशीनों की मरम्मत। जो खराद मशीनें या सीएनसी मशीनें होती हैं, उन मशीनों की आपको मरम्मत, मेंटेनेंस और देखभाल सिखाया जाता है, जिससे कि आप किसी इंडस्ट्री में या गवर्नमेंट जॉब में जाएं तो आप उनकी देखरेख, मरम्मत, उनके पार्ट्स मंगाना, लगाना, मशीनों को सही तरह से रखना, उन्हें साफ सफाई कराना, उनमें ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना और करवाना, ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। इस व्यवसाय में विभिन्न मशीनें जैसे ड्रिलिंग, लेथ मशीन आदि विभिन्न मशीनों पुर्जों को खोलना, मरम्मत करना, पुनः जोड़ना सिखाया जाता है। साथ ही विभिन्न पुर्जों को ग्रीस, तेल आदि देकर उनकी देखभाल करना भी सिखाया जाता है। ये इसमें पार्ट्स बनाए जाते हैं। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये पार्ट्स बनाए जाते हैं। ये पार्ट्स है, एक ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स सारे इन मशीनों पे बनाए जाते हैं। ये वाला पार्ट्स हो गया, ये पार्ट्स हो गया, ये पार्ट्स हो गया, ये हो गया, ये सारे पार्ट्स हम इस ट्रेड में बनाना सीखते हैं और यही पार्ट इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। जो हमारी चाहे कोई छोटी मशीन हो, सिलाई की मशीन हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, रेलवे हो, कोई भी हो, उसमें यही सब पार्ट तो लगते हैं और यही सब पार्ट इन मशीनों पे बनाए जाते हैं। और इसीलिए इस ट्रेड को एक बहुत ही बड़ा ट्रेड माना जाता है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इस ट्रेड से करने के बाद में आपका जो एक तनख्वाह है बहुत ही ज्यादा आपको मिलेगी। इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है। कोई भी इंडस्ट्री में हर चीज रोटेट होती है, घूमती है, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। हर पार्ट्स कहीं ना कहीं बेलनाकार आकृति का है। आप इस वाले पार्ट्स को देखिए, ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं सभी पार्ट्स बेलनाकार आकृति के हैं। तो इसमें हमें ये पार्ट्स बनाने की नॉलेज दी जाती है। इसके नाप तौल दी जाती है, कितना साइज का बनना है, कितना लंबाई है, कितनी गहराई है, कितना होल्ड आया है, कितना वजन है, किस मटेरियल का है। और यही सारे पार्ट्स हमारे किसी भी छोटी मशीन हो या बड़ी मशीन हो, सारी मशीनों में यही पार्ट लगते हैं। और जो पार्ट उन मशीनों में लगते हैं वो सारे पार्ट्स इन मशीनों पे बनाए जा सकते हैं।